है कि मैगोमेडोव एनक्लेव अपनी बोरिंग फाइट स्टाइल से ये फाइट जीत जाएंगे, बिकॉज एलेक्स पेरेरा को काफी कुछ देखना है। एलेक्स पेरेरा का वन डायमेंशनल गेम शायद एक्सपोज हो जाएगा इस तो दोस्तों हार चुके हैं एलेक्स पेरेरा अपनी टाइटल फाइट। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, मेरी प्रेडिक्शन हुई है ठीक। यूएफसी 313 हो चुका है खत्म। हम डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल द फाइट्स ऑफ मेन कार्ड एंड व्हाट वेंट रॉन्ग विद एलेक्स पेरेरा। गाइस बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जंप राइट इनटू द एक्शन। सबसे पहले मेन इवेंट की बात कर लेते हैं। एलेक्स पेरेरा अपना मैच हार चुके हैं एनक्लेव से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो इससे नीचे वीडियो है, कि एलेक्स पेरेरा क्यों हारेंगे अपनी बेल्ट, बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरा मैच डिसीजन पे गया। मैंने कहा था फिनिश नहीं होगा इस मैच में। यूनानिमस डिसीजन से एनक्लेव जीत चुके हैं ये फाइट। एनक्लेव डिफेंस कर रहे थे। एनक्लेव का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग था, स्ट्राइक डिफेंस वाज स्ट्रॉन्ग एंड ही वाज जस्ट काउंटर स्ट्राइकिंग। उन्हें पता है कि एलेक्स पेरेरा खुद काउंटर स्ट्राइक करते हैं, वो ज्यादा एंगेज नहीं होते स्ट्राइक में। एलेक्स पेरेरा अपने ओपोनेंट की कमियां निकाल के उन्हें करते हैं एक्सपोज, और यही किया एनक्लेव ने, उन्हें काउंटर स्ट्राइक किया। अच्छा डिफेंस किया और काउंटर स्ट्राइकिंग पे ध्यान दिया। अदर हैंड एलेक्स पेरेरा स्टार्टिंग से लेग किक पे ध्यान दे रहे थे। मोस्ट ऑफ देम वर चेक्ड बाय एनक्लेव और पूरा मैच ऐसी फेस पे चला। तो पहला राउंड एलेक्स पेरेरा के फेवर में रहा बिकॉज ही वाज गुड एट स्ट्राइकिंग। उसके बाद वाले सारे राउंड्स में एनक्लेव ने की वापसी और एनक्लेव ने रेसलिंग भी की। इस पूरे मैच में एनक्लेव ने 12 टेक डाउन शॉट किए, ऑल्दो उनमें से एक भी सक्सेसफुल नहीं था। तो एलेक्स पेरेरा का डिफेंस तो ऑन पॉइंट है कम से कम, और कुछ होना। ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एनक्लेव की रेसलिंग इज नॉट अग्रेसिव, वो काफी डिफेंसिव रेसलिंग खेलते हैं। वो क्लिंच गेम में ज्यादा उलझते हैं, जैसा कि उस्मान करते थे या कोबी कोविंगटन करते थे। उसके 2 राउंड्स में यही हुआ एनक्लेव की तरफ से। वो टेक डाउन ले नहीं पाए थे और उन्होंने यहाँ पे करने नहीं दिया एलेक्स पेरेरा को। तो ऐसे ही 5 के 5 राउंड गए। अगर ऑन द फीट बात करी जाए तो एनक्लेव का वहां भी अच्छा था। एनक्लेव की काउंटर स्ट्राइक अच्छी थी, एनक्लेव के जैब्स अच्छे थे, वो कहीं ना कहीं मोमेंटम ले भी। तीसरे राउंड में उन्होंने रोक भी कर दिया था एलेक्स पेरेरा को। तो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस एनक्लेव की तरफ से। काफी बोरिंग थी, जो कि आप ऑडियंस की बू में भी सुन सकते थे, बट ओवरऑल एक नाइस मैचअप। एक क्लोज फाइट मैं कहूंगा, काफी क्लोज फाइट थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो पेरेरा की तरफ से तो वो यही कह रहे हैं कि ये एक खराब डिसीजन है, ये रोबरी है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। मेरे हिसाब से अच्छी फाइट थी। डिसीजन वाज एप्ट, राइटफुली एनक्लेव इस मैच के विनर थे, उन्हें अपनी जीत मिलती है और फाइनली ही इज अ चैंपियन। ये इनका दूसरा टाइटल शॉट था जो कि ये फाइनली जीत चुके हैं। और एलेक्स पेरेरा अब फ्री हैं अपनी हैवीवेट की ड्यूटी से। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है कि अब जो हम फैंटेसी मैचअप लेके चल रहे थे वो सारे हो सकते हैं, वो चाहे डीडीपी के साथ हो, जॉन जोन्स के साथ हो या स्पिनल के साथ हो। तो एलेक्स पेरेरा इज फ्री। और आगे की बात ये है कि डीडीपी रोजगा ने कह दिया कि ही इज कमिंग। पता नहीं, वो हमेशा ऐसे कहते रहते हैं, वो झाड़ियों में जाते हैं, वहां से फिर कहते हैं ही इज कमिंग। पता नहीं इसको, इस बंदे पे कोई चेक रखो, पता नहीं झाड़ियों में आदमी कर क्या रहा है। और साथ ही स्टार्ट हुए हमारे दोस्त जमाल हिल। मेरे को लगता है सबसे नॉन रेलिवेंट जो आदमी है इस डिवीजन में इसमें। और जमाल हिल की अभी फाइट शेड्यूल्ड है खलील राउंट्री जूनियर से। मेरे को लगता है खलील उनको हरा देंगे और जो विनर होगा राइटफुली वो नंबर 1 कंटेंडर होगा। मेरे को लगता है अभी जीडी प्रोजगा का बनता नहीं है उन्हें फाइट देना। यान ब्लॉविच से पहले ही फाइट कर चुके हैं, एनक्लेव रैकिच को पहले ही हरा चुके हैं वो। और नंबर 6 में उलबर्ग है, जिन्हें तो कोई वैसे भी ध्यान दे ही नहीं रहा है। इस हिसाब से डिवीजन खुल चुकी है। एनक्लेव का नेक्स्ट मैच क्या होगा, दैट वुड बी फन टू वॉच। मेरे हिसाब से एलेक्स पेरेरा के लिए सबसे राइटफुल है यहाँ पे डीडीपी को मूव अप कर जाना चाहिए लाइट हैवीवेट पे और फाइट करनी चाहिए। हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं, एलेक्स पेरेरा के 3 या 4 साल हैं अभी फाइटिंग के जोर मार के, तो हम चाहते हैं कि अच्छे मैचअप्स हों और एलेक्स पेरेरा यहाँ पे आगे बढ़। वैसे तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक हुई है, बट मैं ज़्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा बिकॉज इट वाज ऑन द कार्ड। सबको दिख रहा था कि एनक्लेव आराम से जीत जाएंगे और वैसा ही हुआ है। बात कर लेते हैं इस कार्ड की को मेन इवेंट की, जस्टिन गेची वर्सेस राफेल फिजिव। ये फाइट भी वैसे ही है जैसे कि मैंने कहा था कि जस्टिन गेची आराम से जीत जाएंगे इस फाइट को, बिकॉज फाइट में कुछ अलग नहीं हो रहा। गेची और फिजिव पहले भी लड़ चुके हैं एक बार पहले, और वो भी एक 3 राउंडर फाइट थी और वहां भी सेम हुआ था कि पहला राउंड फिजिव अच्छा खेलते हैं, पहले राउंड में फिजिव लीड ले जाते हैं, अच्छी स्ट्राइकिंग होती है, बट सेकंड राउंड में वो स्लो डाउन कर देते हैं पेस को और वहां से गेची अपना पेस पकड़ लेते हैं, क्योंकि गेची ने ज्यादा 5 राउंडर फाइट की हैं। तो सेकंड और थर्ड राउंड में उनका पेस कंपैरेटिवली ज्यादा निकलता है और यही इस फाइट में हुआ। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि फाइट डिसीजन पे जाएगी, गेची ये फाइट जीत चुके हैं। क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में ये क्लियर कट गैप दिखता है आपको कि टॉप डिवीजन के 4-5 लोग इधर हैं, उसके बाद सारे लोग बहुत नीचे हैं और वो गैप अभी बढ़ता ही जा रहा है। और इंडस्टिन और मैक्स होलोवे 3, 4 और 5 पे हैं इस डिवीजन में। मेरे को लगता है कि वो एक स्किल का जो गैप दिखता है कि 3, 4, 5 काफी ऊपर है, उनके नीचे वाले और भी नीचे हैं, और जो उनसे ऊपर हैं चार्ल्स ओलिविएरा, अरमान सारूकियन और इस्लाम, वो अलग ऊपर का एक टियर बन जाता है। तो इस डिवीजन में क्लियर कट गैप्स। राफेल फिजिव की एक और हार। मेरे को लगता है कि फिजिव को थोड़ा टाइम देना चाहिए था खुद को, वो बहुत जल्दी आ गए। एक रिप्लेसमेंट, वो भी शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट आना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए था कंसिडरिंग उनकी
इंजरी, उसके बाद उनका गैम्ब्लोट वाला नॉकआउट। मेरे को लगता है उन्हें टाइम देना चाहिए था बट ही डिडंट, और वो फाइट हार चुके हैं। और जस्टिन गेची की बात जाए तो उनके लिए नेक्स्ट क्या होगा, जीते हैं और नंबर 3 पे रैंक है जस्टिन गेची फिलहाल। मेरे को लगता है उनको अरमान सारूकियन के साथ फाइट दे देनी चाहिए, बिकॉज यूएफसी ने कहा है कि अरमान को सीधा टाइटल के लिए लड़ाएंगे नहीं, एंड जस्टिन इज द राइट गाय। सबसे पहले इस्लाम और इलिया की सिचुएशन को फिगर आउट करना पड़ेगा। इफ इलिया डजंट गेट द टाइटल शॉट तो मेरे को लगता है कि जस्टिन का चांस बनता है, बट मेरे को लगता है यूएफसी उन्हें सीधा देगा नहीं, अरमान से उनकी फाइट होनी चाहिए। बीच में चार्ल्स सोलिस भी हैं, सो इट वुड बी फन कि इस डिवीजन में आगे होगा क्या। फिजिव के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता, फिजिव खुद जाने, उनका डिसीजन जाने वो क्या करना चाहेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं एक और फाइट की, मॉरिसियो रिफी। क्या बात है मेरे दोस्त, और क्या स्पिनिंग बैक फिस्ट इन्होंने मारी है दोस्तों। एक क्लियर कट नॉकआउट, किंग बॉबी ग्रीन को इन्होंने बीच ग्राउंड में लेटा दिया, और बॉबी ग्रीन जो है वो नॉकआउट करते भी कमाल है और नॉकआउट होते भी कमाल है। तो बॉबी ग्रीन की फाइट हमेशा एंटरटेनिंग रहती हैं। और रफी ब्राजील से आते हैं और ये फाइटिंग नर्ड एमएमए का पार्ट है। फाइटिंग नर्ड्स की जो पूरी एकेडमी है ये खतरनाक लोगों से भरी हुई है दोस्तों, एक से बढ़ के एक किलर्स हैं इसमें। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि इस वीडियो के 2 दिन बाद आ जाएगी, सो स्टे ट्यून। और फर्स्ट राउंड केओटी को मिला है इनको, तो मेरे को नहीं लगता कि फाइट में जैसे कुछ बताने को था। ही वॉज क्लियरली वेरी काम। पूरा ही फाइटिंग नर्ड वालों का जो पूरा गेम प्लान होता है वो कामनेस पे होता है। ये ओपोनेंट को इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं, इतने आराम से जाते हैं, एंड ही गॉट अ वेरी गुड केओ। एक हाईलाइट मोमेंट इनके लिए बन चुका है, एंड ही हैज रिकॉर्ड ऑफ 12-1 और 12-1 का रिकॉर्ड है मेरे भाई का। तो मेरे को लगता है इनका जो फ्यूचर है ये यूएफसी के लाइटवेट डिवीजन में वो काफी सिक्योर है। बॉबी ग्रीन को इन्होंने हराया, तो मेरे को लगता है कि अगली जो रैंकिंग्स होंगी वहां तक ये रैंक्ड हो जाएंगे, तो टॉप 15 में पहुंच जाएंगे। और टॉप 15 में इनके लिए काफी सारे हाई लेवल के मैचअप्स हैं, डॉसन वगैरह काफी प्लेयर है। वैसे इन्होंने बेनिल दारियुश को कॉल आउट कर दिया। आई थिंक इट वुड बी द गुड मैचअप, क्योंकि इनकी स्ट्राइकिंग एक क्लास लेवल पे है, कंपैरेटिवली एक रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो दैट वुड बी गुड टू वॉच इफ यूएफसी बुक्स इट, क्योंकि बेनिल के पास अभी वैसे भी ज्यादा कुछ डिवीजन में करने को है। तो रफी वर्सेस दारियुश भी एक अच्छी फाइट होगी। दूसरी तरफ बॉबी ग्रीन हार चुके। बॉबी ग्रीन मेरे को लगता है कि एक जर्नी मैन है, तो उनकी आगे क्या होता है डिवीजन में देखना होगा, बट हिज फाइट्स आर एंटरटेनिंग। और मेरे को लगता है कि कुछ फाइटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, उनमें से एक बॉबी ग्रीन भी है। अगली फाइट की बात कर लेते हैं। इग्नासियो बहामोंडस ने हरा दिया है जेलिन टर्नर को, फर्स्ट राउंड में सबमिशन दिया है इन्होंने, और क्या ही कुछ फाइट हुई है। बहामोंडस काफी काम थे मेरे को लगा उन्होंने, और ग्राउंड पे जो गेम लेगे और ट्रायंगल चौक तक बात पहुंचा दी, दैट वाज वेरी गुड। और बहामोंडस के भी यहाँ पे स्ट्रोक्स राइज हुए, क्योंकि जेलिन टर्नर जो है वो 13वें नंबर पे रैंक थे और वो अब फाइट हार चुके हैं। तो बहामोंडस टॉप 15 में आ चुके हैं, जो कि अगली रैंकिंग्स पे हमें पता भी लग जाएगा। बहामोंडस यहाँ पे उन्होंने किसी को कॉल आउट नहीं कहा है, और मेरे को लगता है रोनाटो मोइकानो इनके लिए एक अच्छी फाइट हो सकते हैं। टर्नर ने दूसरे हाथ पे ले ली है रिटायरमेंट, एकदम से थोड़ा अर्ली डिसीजन लगा मेरे को, बट उन्होंने कहा कि यूएफसी 300 के बाद वो सोच रहे थे रिटायरमेंट की। तो मेरे को लगता है कि अगर आपके दिमाग में रिटायरमेंट का वर्ड आता है तो आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप डबल माइंड से कभी फाइटर जीतते नहीं हो, आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा लेते हो। टर्नर का जो करियर था मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है, इनमें मैसिव पोटेंशियल था, बट मेरे को लगता है कि वो कर नहीं पाए कभी। तो भी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि जो वेट कैटेगरी है वो उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा पेचीदा है। 6'1" शायद उनकी हाइट है, जो कि ज्यादा वेट कट से उनकी फाइटिंग पे भी फर्क पड़ रहा था। बट नेवरदलेस अगर उनको लग रहा है कि उन्हें ग्लव्स हैंग कर देने चाहिए, तो आई थिंक दैट्स द बेटर डिसीजन। एक वुमेन फाइट भी थी कार्ड पे, अमेंडा लिमोस ने हरा दिया है लुसिंडो को शायद, और लिमोस पहले ही हार चुकी हैं उनकी चैंपियन जोंग वेली से। स्ट्रॉवेट डिवीजन मेरे को लगता है अपने पीक पर पहुंच चुकी है, कि यहाँ पे एक चैंपियन है जो कि काफी डोमिनेंट है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका लेवल उस लेवल पे है नहीं। तो ये डिवीजन अपनी सिचुएशन पे पहुंच चुकी है। लिमोस का मेरे को फ्यूचर अनसर्टेन लगता है इस डिवीजन में, जहाँ पे आपका चैंपियन इतना डोमिनेंट आप कुछ कर नहीं पाते। तो होपफुली यूएफसी गिव हर अ गुड फाइट, और फ्यूचर वो काफी अच्छा होने वाला। इसके अलावा प्रीलिम्स और अर्ली प्रीलिम्स पे भी फाइटें अच्छी हुई, जिनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। सो दैट वाज अ होल वीडियो फॉर UFC 313 मेन कार्ड बेसिकली, एंड कार्ड वाज गुड, फाइट्स वर गुड, वी एंजॉयड इट, और ओवरऑल एक गुड फाइट कार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो अगर कोई डिसएग्रीमेंट या कुछ अगर चीज है तो कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।